हेलो दोस्तों, मैं साकेत आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ विद एसकेजी में। और आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। कहते हैं कि सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो दोस्तों, एक महान व्यक्ति ने कहा था कि किसी भी सपने को पूरा करना सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, उस सपने के लिए जो है आपकी नींदों को उड़ाना आवश्यक है। और इस चैनल में हम लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो जड़ होती हैं, हम जड़ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग जो है ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, ये बिगिनर्स हैं। अगर इसके बाद जो है हम लोग इंटरमीडिएट क्वेश्चंस पे आएंगे जिनका डिफिकल्टी लेवल इनकी तुलना में हार्ड होगा। फिर हम लोग जो है फिर बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो दोस्तों, पहले अपने बेस को स्ट्रांग कीजिए और जो है फिर हम लोग उसके ऊपर आगे कार्य करते रहेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी हिंदी में जिसे घातांक एवं करनी कहा जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखिए दोस्तों, इसमें ना अब तक अपने 7-8 लेवल में जो भी इसके रेटेड फॉर्मूलेज वगैरह पढ़े होंगे, अब फॉर्मूला देखते हैं, उसको रट लेते हैं और जो है उसको लगा देते हैं। हमारा मानना है ये पूरा चैप्टर ऐसा है जिसमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस होना चाहिए इंसान को, और वो कॉमन सेंस अगर आप डेवलप कर लोगे तो इसमें कोई भी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है या कोई भी फॉर्मूला बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले तो सारे फॉर्मूलेज को लिख लेते हैं और उन फॉर्मूले कहाँ से आए हैं और उसका सेंस क्या है, किस सेंस में वो फॉर्मूला है। जब उस सेंस को आप समझ लेंगे तो कभी भी आपको जो है फॉर्मूला कैसे आया, कैसे क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सारी डिफिकल्टी दूर हो जाएगी। तो लाइन बाय लाइन हम लोग फॉर्मूलेज लेंगे, उसके एग्जाम्पल को लेंगे और उसको इलिमिनेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूले आए से कहाँ से हैं और क्या बिना फॉर्मूला के जो हम लोग ये सारी चीजें कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक एक फॉर्मूलेज लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखिए पहला फॉर्मूला जो हमारा कहता है वो फॉर्मूला है, अगर आपका कोई नंबर है उसके पावर में m है, ठीक, और सेम नंबर के ही पावर में n है, यानी दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर एक नंबर है उसके पावर में आपका 2 है मान लीजिए और सेम नंबर के पावर में 3 है, समथिंग कुछ जो है m जो है मे बी m ज्यादा हो सकता है, n ज्यादा हो सकता है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो अब किस तरह से जो है इसके लिए फॉर्मूलेस को लाएंगे। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला रटा होगा कि अगर जो है इसको इस चीज को जो है हम लोग कहते हैं बेस, ये आपका बेस है और ये क्या है आपके पावर्स है। देखिए दोस्तों, जब आपका बेस सेम होता है, जब आपका बेस सेम होगा तो पावर, अगर बेस सेम है और पावर जो वो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग पावर का एडिशन करते हैं। देखिए जैसे इसके लिए फॉर्मूला होगा am प्लस n। एग्जाम्पल एक लेते हैं, आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। 2 पावर 3 है मान लीजिए इंटू 2 पावर 4 है मान लीजिए आपके पास, ठीक है। तो इसको हमको कह रहा है अकॉर्डिंग टू रूल हमको 2 3 प्लस 4 यानी 2 पावर 7 होगा। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत है। अगर आप कॉमन सेंस एक छोटा सा कॉमन सेंस रखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा तोड़ के टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कहीं 2 पावर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमको 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और अगर कहीं 2 पावर 4 लिखा है इसका मतलब 2 को जो है 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अब बताइए दोस्तों, जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। ये 2 3 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, क्या ये दोनों मिलके 2 7 टाइम्स नहीं हो जाएंगे? तो क्या हमको इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत है? क्या हमको इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत है? नहीं। अब कॉमन सेंस है कि अगर 2 2 टाइम्स है, 2 के पावर में 2 है, 2 के पावर में 3 है,
मान लीजिए अगर बेस सेम है तो इसका मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार, ठीक है। तो हम लोग कॉमनली ये चीज समझ सकते थे कि अगर किसी नंबर के पावर में कुछ m है, उसी नंबर के पावर में n है, उनके पावर को ऐड कर देना है। इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे और इसको जो है हम फॉर्मूले के यूज से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए था। अगर मान लीजिए आपका ये जो है a पावर m अपॉन a की पावर ही n हो ना दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में है। तो आपने रूल पढ़ा होगा, अगर ये डिवाइड में होता है तो a पावर m माइनस n हो जाता है। चलिए इसको भी समझते हैं कैसे। जैसे मानिए अगर 2 के पावर में 4 है और 2 के पावर में 3 है, तो ये रूल कहता है 2 4 माइनस 3 यानी आपका 2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो आपने फॉर्मूले की हेल्प से किया, अब हम इसको समझते हैं बिना फॉर्मूले के हेल्प से। अगर मान लीजिए ये 2 पावर 4 है, 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 पावर 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 4 टाइम्स है, 2 4 टाइम्स हमने लिख लिया, 2 जो है 3 टाइम्स है, हमने 3 टाइम्स लिख लिया। दोस्तों अगर इस 2 से हम इस 2 को कट करें, इस 2 को इस 2 से, इस 2 को इस 2 से, तो हमारा आंसर क्या बच रहा है 2। देखिए विदाउट फॉर्मूला और फॉर्मूला दोनों भी आंसर आपके सेम आ रहे हैं। तो देखिए अभी 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग, एक डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने फॉर्मूले का यूज करके भी और बिना यूज करके भी दोनों के रिजल्ट सेम ला रहे हैं। तो दोस्तों 2 फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं, आप इस तरह से जो है इसको कॉमनली कर सकते हैं। एक तीसरा फॉर्मूला जो आपका होता है, सर अगर मान लीजिए आपका जब बेस सेम चल रहा था, यहाँ पे बेस सेम है, अगर मान लीजिए आपका बेस सेम नहीं है, a पावर m है, मान लीजिए कोई नंबर b है, अब पावर सेम हो गए, ठीक है। जब आपके पावर जो है सेम हो जाए और बेस जो है आपके अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको रूल बताया गया। क्या करिए, बेस का मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर को वैसे का वैसा रहने दीजिए, ये आपका रूल है, ठीक है। कहां से आया समझिए इसको। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास 2 के पावर में 3 है, आपके पास 2 के पावर में 3 है, और आपके पास 2 के नंबर हम लोग बदलते हैं, 3 के पावर में जो है 3 है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बेस अलग अलग है तो आपके पास फॉर्मूला है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आपको कहा गया कि इस बेस को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा 6, 6 पावर 3। देखिए ये तो आपने फॉर्मूले से लाया, अब बिना फॉर्मूले के आप कैसे लाएंगे, देखिए चलिए समझते हैं इसको। अगर हम कह दें 2 पावर 3 3 पावर 3, इसको एक्सपांड करते हैं थोड़ा सा, 2 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 को 3 टाइम्स लिखना होगा, और 3 पावर 3 को मतलब हो गया हमको 3 को भी 3 टाइम्स लिखना है। दोस्तों अगर हम 2 और 3 का पेयर बना लें, यानी एक 2 के साथ एक 3 को ले लें, एक 2 के साथ एक 3 को लिए, एक 2 के साथ एक 3 को लिए, एक 2 के साथ एक 3 ले लिए, और ये जो है तीनों यूज हो गए, तो हम 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी इसका मतलब क्या हो गया 6 पावर 3। दोस्तों आप देख सकते हैं सेम आंसर है, बिना फॉर्मूले का यूज किए आप सेम आंसर ला, ठीक है। तो मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपसे ये चीज कहा था कि आप फॉर्मूला यूज करिए, या आपकी मेंटेलिटी है, कॉमन सेंस है कि आप बिना फॉर्मूला के ये चीज लगा सकते हैं। हाँ फॉर्मूला के हेल्प से आप चीजों को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉजिक उसके पीछे पता होना चाहिए कि ये चीजें आ कैसे रही है, क्योंकि जब बड़े न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे तो आपको क्या सेम करना है, क्या अलग करना है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी हम लोग 3 फॉर्मूले कर चुके हैं, चलिए कुछ और फॉर्मूले हम जानते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर a है, उसके पावर में m है और उसके पावर में n है, ठीक है। तो रूल हमारा कहता है बेस वही रहने दीजिए और m और n को जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका रूल नंबर 4 है, कहता है कि अगर किसी नंबर के बेस के पावर में कुछ पावर है और उसका भी पावर लिया जा रहा है,
तो आपको कह रहा है कि पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 पावर 3 है और इस पूरे क्वेश्चन के पावर में 2 कह रहा है, तो फिर रूल कहता है कि ये क्या हो जाएगा आपका 2 पावर 6, यानी 3 2 6 हो जाएगा, यही कहता है। चलिए इसको ना फॉर्मूले से लगा के हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं, सेंस बैठाते हैं क्या कहना चाह रहा है। 2 पावर 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 पावर 3 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों हमने अभी सीखा है ना, कोई नंबर जो होता है अब उसके नंबर के पावर में जितना होता है उस नंबर को उतनी बार रिपीट करना होता है। तो 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 के पावर में 2 है, यानी 2 पावर 3 को हमको 2 बार रिपीट करना है। जब यहाँ 3 होता 3 होता तो 3 बार रिपीट करते, 4 होता तो 4 बार रिपीट करते। ठीक है, तो 2 पावर 3 2 पावर 3, तो ये हम जान रहे हैं 2 पावर क्या हो जाएगा 6। देखिए सेम आंसर आ गया। अब देखिए जितने भी फॉर्मूले थे, जैसा कि हमने कहा था कि किसी भी फॉर्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस से जो है इस चीज को समझना है। आपको समझना है कि ये जो है सेम चीज है, 2 पावर 6 2 पावर 6 2 पावर 6 जो है सेम ही है, 2 पावर 6 2 पावर 6 सेम ही आया है आंसर, दोनों भी वैल्यूज जो है सेम आए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगला एक और फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 2 पावर 3 का पावर 2 था ना, तो 3 2 6 हो गया, सही है, 3 2 6 सेम ही चीज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पावर 3 2 बार लिखे हैं, 2 पावर 3 जो है 2 बार लिखे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए पांचवा प्रॉब्लम जो हमको लेना है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन समझिए इसको, इसमें और क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेम चीज है, जैसे मान लीजिए a के पावर में m है और कोई नंबर जो है b है उसके पावर में m, क्योंकि हमने ऐसा लिया ना कि जो है बेस अलग अलग रहेगा, पावर सेम रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीजन में लेते हैं। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन कहता है a बाई b दोनों का पावर कॉमन लेके m कर लीजिए, ये रूल कहता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 2 के पावर में 3 दिया हुआ है और 3 के पावर में भी 3 दिया हुआ है, 2 के पावर में भी 3 दिया हुआ है, 3 के पावर में भी 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन एग्जांपल ये कहता है कि 2 3 एक साथ लीजिए और दोनों के पावर में 3 कर दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, 2 को 3 टाइम्स लिखना है, 3 को 3 टाइम्स लिखना है, यानी ऊपर 8 आ गया और नीचे जो है 3 3 9 3 27, 8 बाई 27 इसका आंसर आएगा। ठीक, अब दोस्तों अगर आप समझ रहे होंगे, अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे, 2 3 बार है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4 2 8 और 3 को जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 3 27, सेम ही आंसर मिलने वाला है। आपको जो है अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अलग से वो जो है एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर कोई पावर है, कोई नंबर है और उसका पावर जो है निगेटिव है, जैसे मान लीजिए a पावर -1 है, तो इसका सिंपल सा सेंस है किसी भी नंबर का निगेटिव पावर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या करिए, सबसे पहले जब भी पावर निगेटिव में दिया रहेगा उस पावर को पॉजिटिव पावर में बदलिए। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए आपको 2 पावर -1 लिखा है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है इस नंबर को हम नेगेटिव में नहीं छोड़ सकते, इसको हमको नीचे ले जाना, ये हो गया 1/2। और वो जो पावर 1 था, 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, ये निगेटिव था, नीचे आने के बाद क्या हो गया पॉजिटिव बन गया। तो किसी भी नंबर के निगेटिव पावर हो और उसको जो है सॉल्व डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, उसको डायरेक्ट जो है पहले पॉजिटिव बनाइए फिर सॉल्व करिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मान लीजिए 2 पावर -3 है फिर भी वही करना है, 2 पावर नीचे लाइए और जो है 2 पावर 3 बन गया है। ठीक है, एक सातवां फॉर्मूला देखते हैं। मोस्टली डिफिकल्टी इसी में आता है। देखिए मोस्टली डिफिकल्टी में, जबकि सबसे आसान चीज यही है, सबसे आसान चीज यही है, लोग डिफिकल्ट इसको ही मानते हैं। देखिए अगर आपको पता हो -1 है, इसके पावर में मान लीजिए 100 है, -1 है इसके पावर में जो है 1001 है, इतना बड़ा बड़ा नंबर है। अब -1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करने तो जाएंगे नहीं, -1 को जो है 1001 बार मल्टीप्लाई करने जाएंगे नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया, क्या कि अगर कोई भी निगेटिव नंबर हो
नेगेटिव नंबर इन द सेंस -1 है, -1 के पावर में अगर इवन हो, इवन नंबर क्या होता है दोस्तों? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है जिसमें 2 का डिवीजन आसानी से हो जाए। वो नंबर जिसमें 2 का डिवीजन आसानी से हो जाए उसे इवन नंबर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 7 2 4 6 8 10 12 ये जो है नंबर, इनको इवन कहा जाता है जो 2 के टेबल में आते हैं। और अगर -1 के पावर में ऑड नंबर है, ठीक है दोस्तों, अगर -1 के पावर में इवन नंबर हो और -1 के पावर में ऑड नंबर हो, तो इवन नंबर होगा तो इसका आंसर हमेशा +1 आएगा, ठीक है। अगर वो ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा, चाहे नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लाख करोड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर -1 के पावर में इवन नंबर है तो उसका आंसर जो है +1 आएगा। अगर -1 के पावर में ऑड नंबर है तो उसका आंसर जो है -1 आएगा, ठीक है। ये था -1 और ये, ठीक है दोस्तों। 7 रूल हम जान चुके हैं, एक 8वें रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोस्तों, ये आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। अब कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। देखिए कहा जाता है एनी नंबर टू पावर 0, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई नंबर 1000 ले लीजिए एग्जांपल में, अगर मान लीजिए 1000 के पावर में 0 है तो भी इसका वैल्यू 1 होगा। इवन 0 के पावर में 0 भी 1 ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टीज जो है, ये सारे जो आपने पढ़े हैं, इसके हेल्प से हम लोग बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। फिलहाल क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? सब कुछ क्लियर है, सब कुछ मक्खन है? क्या आपको कोई कठिनाई है? आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं, या कोई ऐसे फॉर्मूले जो छूट गए हो या जो आप जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पहुंचाइए, बताइए। और इसके बाद जो है हम लोग बिगिनर लेवल से जो है इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आप लोग भी साथ में बने रहिए। और पिछले वीडियोस पे आपका काफ़ी प्यार मिला और हमने काफ़ी सब्सक्राइबर्स गेन किए, तो मेरा सब्सक्राइबर्स से हमेशा ये वादा रहता है कि आप अपना प्यार बनाए रखिए और हम आप पे जो है प्यार बनाए रखेंगे। नए नए कंटेंट के साथ, नए नए जो है क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हम लोग बढ़ते रहेंगे। और हमारा चैनल का उद्देश्य होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद। इस तरह प्यार बरसाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।